हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम ख्याति की जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में अभ्यास करेंगे। तो ख्याति की पद्धतियों के बारे में हमने नाम लिख लिए थे, अभी हम डायरेक्टली उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। कि तो सबसे पहली मेथड हमने पढ़ी थी औसत लाभ की पद्धति। औसत लाभ की पद्धति यानी कि सिंपल एवरेज मेथड जिसको बोलते हैं। तो सादा औसत लाभ की पद्धति के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इस पद्धति का उपयोग कब किया जाता है। तो उपयोग में हम देखेंगे तो इसका उपयोग कब किया जाता है इस पद्धति का, जब पेड़ी का लाभ बढ़ता घटता रहता हो यानी स्थिर ना हो। पेड़ी का लाभ क्या है, कभी बढ़ता है कभी घटता है और कभी हानि भी हो सकती है। तो इस प्रकार के पेड़ी के लाभ में क्या हो सकता है, इस प्रकार की जब कंडीशन हो लाभ की तब क्या कर सकते हैं, वहाँ पर औसत लाभ की पद्धति उपयोग करते हैं। तब सादा औसत लाभ की पद्धति उपयोगी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे सपोज करो ये हमारे वर्ष दिए हुए हैं 2009, 10, 11, 12, हमने 4 साल लिए। इस 4 साल के अंदर लाभ की हम कंडीशन देखें तो पहले था हमारे पास 50,000, फिर था 60,000, फिर हो गया 40,000, फिर हो गया 55,000। तो देखो लाभ बढ़ा घटा बढ़ा, इस तरह की अगर कोई भी कंडीशन बनती है तो यहाँ पर क्या होता है, औसत लाभ की पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगर कोई हानि भी होती है तो भी इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। अब इस पद्धति का उपयोग करने के लिए सूत्रों की कौन कौन सी जरूरत पड़ती है तो वो सूत्र भी हम यहीं पर ही देखेंगे, मेथड के साथ साथ में हम सूत्र देखते जाएंगे इनके। तो सूत्रों के लिए सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, औसत लाभ निकालना पड़ेगा। तो सादा औसत लाभ का सूत्र क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का सूत्र क्या होगा, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, ये हमारा क्या होगा, सादा औसत लाभ कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। उसके बाद में इसी के अंदर हमको जब ख्याति निकालनी होगी तो सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, सादा औसत लाभ गुणा ख्याति के खरीदी के वर्ष। ख्याति के खरीदी के वर्ष, हमको ध्यान रखना खरीदी के वर्ष दिए हों वो हमारे लिए क्या होंगे, जब सवाल करेंगे तो उनके बारे में अच्छे से देखेंगे। यहाँ हमारे सूत्र को ध्यान रखना है, सादा औसत लाभ गुणा ख्याति के खरीदी के वर्ष। तो हमको क्या मिल जाएगा, ख्याति मिल जाएगी। कौन सी पद्धति से, सादा औसत लाभ की पद्धति से। अब ये पद्धति हमारी यहाँ पर ही पूरी होती है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा और है नहीं। अब जो दूसरी पद्धति है भारित औसत लाभ की पद्धति, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो भारित औसत लाभ की पद्धति हमको क्या बताती है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड।
वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी पद्धति लगेगी, कब इसका उपयोग होगा, तो हम पहले उपयोग देखते हैं। तो उपयोग कब होगा, जब पेढ़ी का लाभ सतत बढ़ता ही रहे या सतत घटता ही रहे, या तो बढ़ता ही जाए और या फिर घटता ही जाए, कोई भी एक काम होना चाहिए, या तो बढ़े और या तो घटे, तो इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया भारित औसत लाभ की पद्धति का उपयोग। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, तो भारित औसत लाभ कैसे निकालते हैं, तो भारित औसत लाभ के लिए सूत्र लगेगा क्या, कुल भारित लाभ बटे कुल भार। उसके बाद में हमको ख्याति निकालनी है, तो ख्याति के लिए भी अलग सूत्र लगेगा। तो ख्याति के लिए सूत्र क्या लगेगा, भारित औसत लाभ गुणा ख्याति के खरीदी के वर्ष। ख्याति के खरीदी के वर्ष हमको मिलेंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर यहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा खरीदी के वर्ष, तो क्या मिल जाएगा, ख्याति। और हमको ये भारित लाभ निकालने के लिए एक गणना करनी पड़ती है, तो गणना किस प्रकार से होती है उसका एक फॉर्मेट है, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ता है, वर्ष दिए होते हैं हमारे पास जो भी होंगे, 2015, 16, इस तरह से आगे भी दिए हो सकते हैं। उसके बाद में हमको लाभ दिया होगा, लाभ के बाद में भार दिया होगा। अगर भार ना दिया हो तो वर्ष के हिसाब से, लाभ के हिसाब से नहीं, वर्ष के हिसाब से हमको क्या देना है, उनको भार देना है। और उसके बाद लाभ और भार दोनों का गुणा करना है और हमको क्या मिल जाएगा, भारित लाभ। तो भारित लाभ जब मिल जाएगा तो उनका दोनों का हमको टोटल करना रहेगा, भारित लाभ का और भार का। तो भारित लाभ ये रहा, कुल भारित लाभ बटे कुल भार, भाग देंगे तो हमको भारित औसत लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार की पद्धति जो है हमारी, ये भारित औसत लाभ की पद्धति होती है।